गर्मी में एक बार फिर से घरेलू गैस के दाम बढ़ गए। आपको बता दें कि लगातार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं और एक बार फिर से पूरे 5 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े। इसके अलावा वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम भी 8 रुपए 50 पैसे बढ़े हैं। आपको जानकारी दे दें कि लगातार ये एक महीने में दूसरी बार हुआ है जब दाम बढ़े हैं। अब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम पहुंच गए हैं 1006 रुपए 50 पैसे पर। इसके अलावा वाणिज्यिक सिलेंडर की अगर हम बात करें तो 8 रुपए 50 पैसे की वृद्धि के साथ वो अब हो गया है 2373 रुपए पर। इसके अलावा गैस डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने ये जानकारी साझा की। तो देखिए एक ही महीने में दूसरी बार दाम बढ़ना, चूंकि अमूमन देखने को मिलता है कि हर महीने की 1 तारीख को जो मंथन है वो किया जाता है कि दाम बढ़ाए जाएंगे, उसे स्थिर रखा जाएगा या फिर कम किए जाएंगे, लेकिन ये महीने में दूसरी बार जब दोनों वाणिज्यिक और घरेलू दोनों गैस के दाम बढ़े। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी निर्मल तिवारी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, एक ही महीने में दूसरी बार घरेलू और वाणिज्यिक गैस के सिलेंडरों के दामों का बढ़ना किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए जैसे जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के जो दाम है वो $110 प्रति बैरल के आसपास है, तो उससे ये तो तय है कि पेट्रोलियम से जुड़े हर एक उत्पाद, चाहे वो गैस की बात हो चाहे पेट्रोल डीजल, इनके दाम बढ़ना अवश्य संभावी लग रहा था। इस बात की आशंका बनी हुई थी, लेकिन जिस तरह से एक ही महीने में खासकर यूं कहा जाए कि 7 मई को पहली बार 50 रुपए बढ़ाए गए थे, उसके बाद 19 मई को आज 3 रुपए बढ़ा दिए हैं, यानी 12 दिन में 2 बार घरेलू गैस के दामों में वृद्धि करने से घरेलू गैस का जो सिलेंडर है वो 1000 के पार तो पहले ही पहुंच गया था। आज इसके दाम 1006 रुपए 50 पैसे हो गए राजधानी जयपुर में। वहीं 8 रुपए 50 पैसे की वृद्धि वाणिज्यिक सिलेंडर में की है, जो अब 2373 रुपए का हो गया। इसका सीधा मतलब यह है, जिस तरह से कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन जो है उसके महासचिव कार्तिकेय गौड़ से भी हमारी बात हुई, तो उनका कहना साफ तौर पर था कि अभी भी जो महंगाई का जो ट्रेंड बना हुआ है पेट्रोलियम उत्पादों में वो अभी भी लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसा लगता है कि आने वाला जो एक पखवाड़ा या 1 महीना है उसमें अभी घरेलू गैस के दाम है उसमें और वृद्धि हो सकती है 20 से 25 रुपए तक की, जबकि जो पेट्रोलियम के दाम है वो सरकार हालांकि काफी दिनों से स्थिर रखे हुए, लेकिन जिस तरह से लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो उसमें भी वृद्धि हो सकती है। तो महंगाई जो लगातार है देती वो बढ़ती जा रही है और उसका नुकसान ही हो रहा है आम आदमी को कि आम गृहिणी जो रसोई गैस था उसका जो बजट था वो तो बिगड़ ही है। साथ ही साथ जो वाणिज्यिक सिलेंडर में जिस तरह से वृद्धि हो रही है उससे जितने भी रेस्टोरेंट है, जितने भी होटल हैं, छोटे बड़े खोमचे वाले हैं जो सड़क किनारे भी खड़े रहते हैं, जिस तरह का धंधा करते हैं वाणिज्यिक सिलेंडर से, उनको भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कह सकते हैं कि गर्मी के साथ साथ महंगाई की जो आग है वो आम आदमी को झुलसा रही। जयती बिल्कुल निर्मल जी, कहीं ना कहीं महंगाई प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जनता की कमर को तोड़ ही रही है, लेकिन 19 तारीख आज है और उसके बाद में अगले 10 से 11 दिन के बाद फिर से मंथन होगा। 1 तारीख को फिर से दरें बढ़ेंगी। आपने कहा कि कार्तिकेय गौड़ जी ने इस बारे में जानकारी भी दी है कि आने वाले दिनों में आने वाला जो एक पखवाड़ा है वो महंगाई से त्रस्त जनता को और अधिक कर सकता है। इसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी और दीजिए। देखिए जैसे जिस तरह से मैंने बताया ना कि गैस का घरेलू गैस सिलेंडर के दामों का जो होता है एक ट्रेंड होता है मार्केट तेल कंपनियों का, उस ट्रेंड वो अभी भी ये बता रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर का जो दाम है उसमें करीब 125 रुपए प्रति सिलेंडर के हिसाब से अभी भी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो कंपनी अपने 125 रुपए प्रति सिलेंडर की भरपाई को कहीं ना कहीं आम उपभोक्ता जो गैस का उपभोक्ता है उसी से निकालने की कोशिश करेगी। यही कारण है कि 12 दिन में 2 बार दाम बढ़ गए, पहले 50 रुपए और 30 रुपए यानी 53 रुपए की वृद्धि हुई। और जिस तरह का ट्रेंड है उससे ऐसा लगता है कि एक पखवाड़े के अंदर 20 से 25 रुपए की वृद्धि घरेलू गैस के सिलेंडर में, यानी घरेलू गैस का जो सिलेंडर है वो 1025 रुपए के आसपास पहुंच सकता है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे जून के नजदीक पहुंचेंगे, जैसे जैसे गर्मी के जो तेवर हैं तीखे होंगे, वैसे वैसे रसोई का बजट बिगड़ेगा और आम आदमी की कमर तोड़ने वाली जो महंगाई है वो स्थिति पहुंच गई। तो कहा जा सकता है कि आम आदमी का बजट बिगड़ चुका है और केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं आम आदमी को राहत देने की दिशा में ठोस कदम उठाने ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल निर्मल जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।